प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक शुक्ला, आपका अपने YouTube चैनल मैं सॉल्व विद अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में टॉप 100 सीरीज में 28 तक क्वेश्चन हम लोगों ने हल कर लिया था। ठीक, आज हम लोग 29 का फर्स्ट पार्ट हल करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग पिछले सब्सक्राइब करके पिछली वीडियो में जा करके हमारे सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। अब समय न व्यतीत करते हुए आगे बढ़ते हैं। 29वें का फर्स्ट पार्ट हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक्स अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं ए और बी से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा। प्यारे बच्चों, एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो भी मैं आपको बता रहा हूं आएगा इसी तरह का, डिजिट हो सकता है बदल जाए लेकिन आएगा इसी तरह का। तो आप लोग एक कॉपी बना लीजिएगा, कॉपी में सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाइएगा जिससे कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। उसने कहा है एक्स अक्ष पर एक बिंदु, तो पहले हम लोग मान लेंगे, माना एक्स अक्ष पर बिंदु, बिंदु हमेशा दो माने जाते हैं, एक x1 y1 करके माना जाता है, लेकिन x अक्ष पर अगर आप बिंदु मानेंगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा, x अक्ष पर y का मान क्या होता है? 0 होता है, इसलिए x, 0 मानेंगे। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यही क्वेश्चन में कहता y अक्ष पर एक बिंदु, तो y अक्ष पर अगर बिंदु मानना होता, y अक्ष पर बिंदु आपको मानना है तो आप क्या मानेंगे? क्योंकि y अक्ष पर क्या 0 होता है? x 0 होता है, तो 0, y मानेंगे। हो सकता है पेपर में y अक्ष पर बिंदु आ जाए, तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर y अक्ष पर बिंदु आ जाए तो आपको 0, y मानना होगा। खैर x, 0 मैंने मान लिया है। अब प्रश्न में कह रहा है इस बिंदु से, इस बिंदु का नाम आप चाहो तो C दे सकते हो, इस बिंदु से A की दूरी और इसी बिंदु से B की दूरी बराबर है। समदूरस्थ का मतलब C से A की दूरी और C से B की दूरी। हमने मान लिया यहाँ पर A है और यहाँ पर मान लिया B है। ठीक है, A के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 2, -5 और B के भी आपको निर्देशांक दे रखे हैं -2, 9। अब ये C है तो C से A की दूरी और C से B की दूरी बराबर है। समदूरस्थ का अर्थ समझ रहे हैं ना, क्या होता है? बराबर। इसका अर्थ है कि CA बराबर क्या होगा? CB। अब चलिए, CA का मतलब C से A की दूरी हो गई। अब दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट CB। C से B की दूरी निकालनी तो x1 - अब इसको x2 y2 मान लेंगे, तो x + 2 का होल स्क्वायर 0 - 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब चूंकि रूट लगा है, रूट हटाने के लिए क्या कर देंगे? वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर रूट हट जाएगा, रूट को तुरंत हटा दीजिए, क्या आ जाएगा? x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 मतलब 5 होता है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट हट जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 9 गया, 9 बचा, -9 का होल स्क्वायर। खैर अब आगे बढ़ते हैं। इसका होल स्क्वायर, a - b का चिन्हों का जरूर ध्यान रखिएगा, प्लस और माइनस की ही गलती होती है। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से करिएगा। अब a - b का होल स्क्वायर होता है x² + 4 माइनस का 4x प्लस का 25 इज इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा x² + 4 + 4x। अब -9 का होल स्क्वायर प्लस में ही रहता है तो प्लस का 81। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? सबको एक तरफ ले आओ, चाहे इसको वहां ले जाओ चाहे इसको, चलिए हम लोग सबको यहीं ले आ रहे हैं। ठीक है, x² + 4 - 4x + 25, ये तो लिखा ही हुआ है, इसको यहाँ उठा लाओ, -x² - 4 - 4x - 81 इज इक्वल टू 0। खैर अब देख लेते हैं कौन कौन कट रहा है। ये प्लस का x² है, माइनस का स्क्वायर कट गया, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, कट गया। ये मत काट देना, ये दोनों माइनस में है मतलब जुड़ जाएगा, -4x - 4x हो जाएगा माइनस का 8x और ये माइनस का 81 और ये प्लस का 25, ये दोनों घट जाएंगे। ठीक है, तो घट जाएंगे तो कितना बचेगा? 11 में से 5 गया, हमारा बचा 6।
अब यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया, बचा 5, वो भी माइनस का बचा, इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या आ गया, इसका मतलब हो गया -8x इज इक्वल टू, -56 उधर जाएगा, प्लस का 56 हो जाएगा, 8 गुणे में है वहाँ जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो 56 बटे माइनस का 8, 8 से 56 को काट दो, x का मान कितना आ गया, माइनस का 7, क्योंकि 8 सत्ते 56 होता है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस का 7। समझ गए। तो हमारे पास बिंदु क्या आ गया, अतः बिंदु, इसको रब कर दें, बिंदु आपने क्या माने थे, बिंदु माने थे आपने x, 0, तो x की वैल्यू आपकी आ गई, कितनी आई, -7, 0। यही हमारा आंसर है। अब ये इस क्वेश्चन के अभ्यास जरूर कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह अनुपात ज्ञात करो। वैसे ये अनुपात वाला मैं एक बार क्वेश्चन बता चुका हूं, लेकिन फिर भी इसको मैं दूसरे मेथड से बताऊंगा। आप दोनों मेथड में कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दूसरा मेथड होगा, या जो मैंने इससे पहले वाला मेथड बताया है आप उस मेथड से भी लगा सकते हैं। वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें बिंदु P बिंदुओं A और P को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है। कहने का मतलब कौन कौन से बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड है, पहले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड बना लेते हैं। बिंदुओं A नीचे लिख देते हैं, और B A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को कौन सा बिंदु विभाजित करता है, ये वाला P बिंदु विभाजित। तो P कहीं आप मान लेंगे, मान लीजिए P यहां पर है, ठीक, विभाजित करता है। अब P के निर्देशांक क्या होंगे, हमने आपको दोनों मेथड बताए थे। हमने कहा था इसको m1 ले लीजिए, इसको m2 ले लीजिए, फिर सॉल्व करेंगे तो m1 बटे m2 का मान निकल आएगा। ठीक है, अब मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं। जब भी आपको अनुपात निकालना हो तो आप इसको k मान लीजिए और इसको 1 मान लीजिए। जब भी आपको अनुपात निकालना हो, क्या निकालना हो, अनुपात, तो अनुपात में एक को k और दूसरे को क्या मान लेंगे, 1, तब भी जो k का मान आएगा वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग हल करते हैं। P क्या है, आपका अंतः विभाजन बिंदु है, तो P के निर्देशांक का फॉर्मूला, P मतलब हो गया अंतः विभाजन, समझ रहे हैं ना, क्योंकि P कोई मध्य बिंदु पर नहीं है। P अगर इसी बिंदु पर कहीं पर स्थित होगा तो आप P के निर्देशांक वही अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे। अंतः विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका फॉर्मूला होता है, पता होगा। m1 क्या है, ये m1 है और ये m2 है। m1 है k, चलिए वैल्यू रख देते हैं, m1 की जगह k। x2 कितना है भाई, ये इसको x1 y1 और इसको x2 y2। अब x2 कितना है हमारा 2, प्लस m2 कितना है, m2 1 है। x1 कितना है हमारा, x1 है आपका 1/2। m1 कितना है, m1 है k और m2 है 1, कॉमा m1 कितना था भाई, k था। y2 कितना है, -5। m2 कितना है 1। y1 कितना है, y1 है 3/2 बटे m1 प्लस m2। m1 कितना है k, m2 कितना है 1। ठीक, क्लियर होगा। अब ध्यान से देखिए, P के निर्देशांक तो दिए हुए हैं ना, 3/4 कॉमा 5/12, ये P के निर्देशांक हमको दिए हुए हैं, तो P के निर्देशांक हमने रख दिए। अब पहले हम इसको हल तो कर लें, 3/4 कॉमा 5/12 बराबर। अब चलिए हल करते हैं, तो ये बन गया 2k
प्लस 1/2 बटे k प्लस 1 कॉमा माइनस का 5k 3/2 का 1 में गुणा होगा प्लस का 3/2 बटे में k प्लस 1। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसके बार पहला वाला भाई तुलना कराएंगे, तो क्या करेंगे, तुलना कराने पर, तुलना कैसे कराया जाता है, पहले वाले का पहले वाले के साथ, दूसरे वाले का दूसरे, किसी एक को ही तुलना करा दो तब भी आंसर आ जाएगा, जो आपकी इच्छा, चाहे दूसरे वाले की तुलना करा दो चाहे पहले वाले। हम पहले वाले के करा लेते हैं। 3/4 बराबर 2k प्लस 1/2 बटे k प्लस 1। चलिए मल्टीप्लाई करा देते, k प्लस 1 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 ब्रैकेट में k प्लस 1, 4 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 2k प्लस 1/2। 3 का अंदर गुणा करा देंगे, 3k प्लस 3 हो गया, 4 का अंदर गुणा करा देंगे, 4 दूनी 8k प्लस 4 गुणे 1/2, ये बन गया 3k प्लस 3 बराबर 8k, 2 से 4 कट गया, 2 दूनी 4। अब k वाले एक तरफ कर लो और संख्या वाले एक तरफ कर लेते हैं। चलो 8k यहाँ ले आए, 3k माइनस 8k प्लस का 2 है, प्लस का 3 उधर जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। 3 में से 8 गया, कितना बचा, 5k बचा, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। 2 में से 3 गया, 1 बचा, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। माइनस का 5 गुणे में है, वहाँ जाएगा बटे में हो जाएगा, तो -1 बटे माइनस का 5, दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5। तो अनुपात भी आ गया हमारा 1:5। अनुपात ज्ञात करना था, यही हमारा आंसर है। समझ गए होंगे। या तो आप लोग M1 और M2 वाला मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आपको M1/M2 निकालना होगा। खैर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वह अनुपात ज्ञात करो। हमको अनुपात ज्ञात करना है, मतलब M1 और M2, समझ गए। या तो आपको मैंने k और 1 का भी तरीका बताया है कि आप एक को k मान लेंगे, एक तरफ 1 मान लेंगे, ठीक है। बिंदुओं जहां बिंदुओं शब्द आ जाए तो a और b तो आप पहले बना दीजिए। ये a है, ये b है। a के निर्देशांक है 5, -6, b के निर्देशांक है, ये b है आपका, ठीक है। और b के निर्देशांक है आपका -1, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड, भाई मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष विभाजित करता है। यहां बात समझना कि इस रेखाखंड में कोई एक ऐसा बिंदु है, कोई भी आप बिंदु जो y अक्ष विभाजित करता है। y अक्ष का मतलब होता है क्या, 0 है। y अक्ष की बात करें तो ये C बिंदु मान लीजिए, x का मान 0, 0, y मान लेंगे आप। क्या मान लेंगे, 0, y। अगर इसी प्रश्न में कहता है रेखाखंड को x अक्ष विभाजित करता है, क्या, x अक्ष। अगर x अक्ष कहेगा तो आपको बिंदु मानना पड़ेगा, क्योंकि x अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो x, 0। अगर x अक्ष कहे तो x, 0, y अक्ष कहे तो 0, y मानेंगे। ध्यान से समझ लीजिएगा, कोई प्रश्न में x अक्ष भी पूछा जा सकता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कह रहा है हमको अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात ज्ञात करने के लिए हमने अभी आपको बताया, इसको आप k मान लीजिए और इसको आप 1 मान लीजिए। जब भी आपको अनुपात निकालना हो तो एक को k, एक को 1 मान सकते हैं, या M1 M2 से भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको M1 M2 आता है वो भी इस्तेमाल कर लेंगे। खैर, हमको C के निर्देशांक, ध्यान से समझिएगा, C क्या है, अंतः विभाजन। तो अंतः विभाजन C के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होगा, आपको निर्देशांक उसी फॉर्मूला पता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। खैर, C के निर्देशांक हमको दिए हुए हैं, 0, y इज इक्वल टू m1 हमारा कितना, ये पहला वाला m1 कहलाता है, दूसरा वाला m2 कहलाता है। तो m1 हमारा k दे रखा है, m1 की जगह k लिख देंगे। x2 हमारा क्या है, जरा देख, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है।
x2 है हमारा -1, तो इंटू -1 प्लस m2 हमारा कितना है, m2 हमारा 1 है, x1 हमारा कितना है 5 है, ठीक, ये -6 है, 5 -6, ठीक, ध्यान से समझ लीजिएगा -6, x1 है 5 अपॉन m1 प्लस m2 k प्लस 1, m1 हमारा कितना है, m1 है k, y2 कितना है, y2 है -4, m2 कितना है, m2 है 1, ये y1 है, y1 हमारा कितना है -6 अपॉन k प्लस 1। खैर आगे बढ़ते हैं, 0, y इज इक्वल टू, ये हमारा क्या है, मल्टीप्लाई करा देंगे तो माइनस का k प्लस का 5 अपॉन k प्लस 1, माइनस का 4k माइनस का 6 अपॉन k प्लस 1। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर आगे देखो, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में तुलना कराने पर पहला वाला दूसरा वाला दूसरे वाले के, तो यहाँ लिखेंगे तुलना कराने पर। चलिए पहला वाले की पहले वाले से तुलना करा लेते हैं। 0 बराबर -k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1। आपको ये बात पता है k प्लस 1 का 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 आ जाएगा। 0 बराबर -k प्लस 5, माइनस का k इधर आ गया, प्लस का k हो गया, k बराबर क्या आ गया आपका 5। ये लीजिए k का मान हमें प्राप्त हो गया, और कि 5 का मतलब 5/1 होता है। 5 का मतलब क्या होगा 5/1। इसका मतलब हमको अनुपात कितना प्राप्त हो गया, अनुपात हमारा प्राप्त हो गया 5:1। यही हमारा आंसर है। अब चलिए, खैर यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे आते हैं। अब सेकंड वाले की भी तुलना करा लीजिए, क्योंकि केवल k का मान नहीं पूछ रहा, क्योंकि अनुपात तो हमारा निकल आया, लेकिन इसने कहा इस विभाजन बिंदु की निर्देशांक भी ज्ञात करना है, तो इसका मतलब दूसरे वाले की भी तुलना करानी पड़ेगी। तो y बराबर कितना है, y बराबर -4k -6 अपॉन k प्लस 1। चलिए भाई k की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं 5, ठीक, 5/1 का हो चाहे 5 का बात है की, तो 5 यहाँ रख दीजिए। -4 गुणे 5 -6 बटे k की वैल्यू 5 प्लस 1, 5 चौको 20, माइनस का 20 माइनस का 6 बटे 6, तो y का मान आ जाएगा -26 बटे 6। 2 से कट रहा है, 2 3 6 13 आ गया, तो आंसर आ गया y का मान -13 बटे 3। तो जब -13 बटे 3 आ गया तो बिंदु भी हमें पता चल गया। बिंदु हमने क्या माने थे, बिंदु माने थे 0, y। तो 0, y की वैल्यू कितनी है -13 बटे 3। तो एक हमारा ये आंसर है, एक जो हमारा k का मान आया है। ये 2 आंसर हमें प्राप्त हो गए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 क्रम में लेना है, लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के मान ज्ञात करना है। चलिए पहले समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं हम लोग। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, अब आप कोई भी मान लीजिए ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। अच्छा, एक ही निर्देश क्रम से लेना है। क्रम का मतलब होता है पहले यहाँ पर लेंगे, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, ये क्रम कहलाता है। अगर आप यहाँ पर a मान लेते हैं तो पहला यहाँ, फिर b, फिर c, फिर d, ऐसे मानिएगा। वैल्यू कहीं पर भी मान सकते हैं, लेकिन a, b, c, d ऐसे मत मानिएगा, क्रम से मानना है आपको। तो a के बिंदु दे रखे हैं 1, 2, b के बिंदु दे रखे हैं 4, y, c के बिंदु दे रखे हैं x, 6 और d के बिंदु दे रखे हैं 3, 5। ठीक, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग हल करते हैं क्वेश्चन को। हम लोग पहले AC को मिला लेते हैं, किसको, AC को।
और फिर हम लोग मिलाते हैं बी डी को। शायद आपको पता होगा कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो मध्य बिंदु पर मिलते हैं। किस बिंदु पर मिलते हैं? मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु को हमने मान लिया है P। मान लीजिए क्या है ये? P। अब P किसका मध्य बिंदु है? देखिए P AC का भी मध्य बिंदु P है और BD का भी मध्य बिंदु P है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, AC का मध्य बिंदु भी P है और BD का मध्य बिंदु भी P है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? पहले AC का मध्य बिंदु निकालते हैं। रेखा AC के मध्य बिंदु P के निर्देशांक फॉर्मूला क्या लगेगा? x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। मध्य बिंदु का तो यही फॉर्मूला होगा। AC का मध्य बिंदु क्या है? P, उसी का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। x1 कितना है? चूंकि AC की बात हो रही है ना, तो ये x1 होगा, ये y1, ये x2 और ये y2। चलिए 1 प्लस x बटे 2 कॉमा 2 प्लस 6 बटे 2, मतलब 1 प्लस x बटे 2। अब जब इसको हल करेंगे 6 2 8 बटे 2, तो आ जाएगा 1 प्लस x बटे 2 कॉमा 4। खैर ये हमारा आ गया। अब चलो हम लोग रेखा BD का मध्य बिंदु निकालते हैं। क्या? BD का मध्य बिंदु। ध्यान से देखिएगा, रेखा BD के मध्य बिंदु P के निर्देशांक, इसमें भी आपका फॉर्मूला क्या लगेगा? अब चूंकि BD का मध्य बिंदु भी P है तो वही P के निर्देशांक निकालना है। क्या निकलेगा? x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। फॉर्मूला मैंने लिख दिया, अब यहां पर लिख रहे हैं। चलिए भाई, इसको आप x1 y1 मान लीजिए और इसको आप x2 y2 मान लीजिए। तो 4 प्लस 3 बटे 2 कॉमा y प्लस 5 बटे 2। हल कर लेते हैं। 4 3 7 बटे 2 कॉमा y प्लस 5 बटे 2। अब देखिए BD का मध्य बिंदु भी P है, AC का मध्य बिंदु भी P है, तो इसका मतलब ये और ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो आप इसको और इसको आपस में क्या कर दीजिए? बराबर कर देंगे। मतलब कि मैं यहां पर नोट कर रहा हूं, मतलब कि 7 बटे 2 कॉमा y प्लस 5 बटे 2 बराबर 1 प्लस x बटे 2 कॉमा 4। भाई दोनों बराबर तो होंगे, क्योंकि भाई BD का मध्य बिंदु भी P है और AC का मध्य बिंदु भी P है, तो दोनों के मध्य बिंदु P है, तो दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसलिए इसको और इसको हमने आपस में बराबर कर। अब पहले वाले की तुलना पहले वाले से, दूसरे वाले की तुलना दूसरे वाले से, तुलना कराने पर पहले वाले की पहले वाले से 7/2 बराबर 1 प्लस x बटे 2, 2 से 2 कट गया तो 1 प्लस x बराबर आ गया 7। तो x का मान आ जाएगा 7 माइनस 1, तो x का मान आ गया 6। आंसर आ गया। अब चलिए अब दूसरे वाले की तुलना करा लेते हैं। y प्लस 5 बटे 2 बराबर 4, 2 बटे में वहाँ जाएगा, गुणे में हो जाएगा। y प्लस 5 बराबर 8, प्लस का 5 वहाँ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 8 माइनस 5। 8 में से 5 गया, कितना बचा? 3। x का मान 6 है और y का मान 3 है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।